सोहन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। यूपी टेट, सुपर टेट और टीजीटी तीनों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस होगी। इसकी एक सीरीज आप देख चुके हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे, वही यहाँ पर लिए गए हैं। प्रश्न पूछ रहा है द्विगु समास का उदाहरण है। समास से यह प्रश्न है और पूछ रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण है। माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीताम्बर। देखिए, माता पिता जो है द्वंद्व समास के उदाहरण है। यथाशक्ति जो है वो अव्ययी समास का उदाहरण है, जबकि नवग्रह ही इसका सही उत्तर होगा। पीताम्बर भी नहीं होगा क्योंकि पीताम्बर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा नवग्रह। तो द्विगु समास का जो उदाहरण है वो ऑप्शन नंबर सी नवग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए पूछ रहा है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, गुरुमुखी, मराठी या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपी टेट 2011 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी, विकल्प ए सही हो जाएगा। जबकि पंजाबी की गुरुमुखी है और महाराष्ट्र की मराठी है। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है वर्तनी से, शुद्धि से है ये। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। देखिए इसमें जो चारों शब्द हैं लगभग एक जैसे मिलते जुल रहे हैं, जबकि इसका सिर्फ एक ही विकल्प सही होगा। यह क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखेंगे आनुषंगिक, 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 आनुषंगिक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आनुषंगिक इसका सही हो जाएगा। बी सी डी नहीं होगा। अगला प्रश्न भी वर्तनी शुद्धि से ही है। पूछ रहा है शुद्ध शब्द है अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी। देखिए सभी प्रश्न जो है एक ही जैसे हैं, इसके जो विकल्प हैं एक ही जैसे हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा उत्तर। ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अंत्याक्षरी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आओ ये अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी वाक्य शुद्धि से ही है। शुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी शुद्धि से यह प्रश्न भी है। सुषमा, सभी नाम सुषमा ही दिया गया है, इसमें एक ही विकल्प सही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुषमा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? नीरद, नीरज, अंबुज, अंबु। और नीरज नहीं होगा क्योंकि ये कमल का पर्यायवाची है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बादल का पर्यायवाची जो है वो नीरद होगा। देखिए प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो उत्तर इसके सही हैं सिर्फ वही आपको बताए जा रहे हैं। जहाँ ऐसा लगेगा कि इसको और ज़्यादा बताने की ज़रूरत है वहाँ आपको ज़रूर बताया जाएगा।
इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। आंसर में आपको दिया गया है जितेंद्रिय, इंद्रजीत, अजय या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर समय हम खराब नहीं करेंगे और पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा जितेंद्रिय। बी, सी और डी नहीं होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है आहा, आप आ गए में आहा शब्द है अव्यय, क्रिया, संज्ञा या फिर सर्वनाम। देखिए यहाँ पर क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम में नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अव्यय। आहा एक अव्यय है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिंग से है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। पानी, इलायची, नदी, प्यास। ये हो सकता है आपके लेवल से, आपके लेवल में हो ये क्वेश्चन, इतना आसान भी नहीं है ये प्रश्न। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पानी, इलायची, नदी, प्यास। देखिए प्यास बुझी या फिर प्यास बुझती है, मतलब डी नहीं होगा। नदी बहती है ये भी नहीं होगा और इलायची भी नहीं होगा। पानी पिया जाता है, अर्थात पुल्लिंग जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए पानी सही हो जाएगा। संधि से अगला सवाल है और प्रश्न पूछ रहा है कि पवन का संधि विच्छेद है। संधि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही यहाँ पर पूछ लिया है। पवन का संधि विच्छेद है पोधन अनम, पौधन अन, पोधन अन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पोधन अन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यह आपको पता होना चाहिए कि ये अयादि संधि का उदाहरण है। संधि से ही अगला सवाल है। मनोरथ का संधि विच्छेद है मनोधन रथ, मनः धन रथ, मानस धन रथ या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मनोधन रथ तो होगा नहीं, मानस धन रथ भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं, यह भी नहीं होगा। मनोरथ का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा मनः धन रथ। यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी संधि से ही है। विद्यार्थी उदाहरण है वृद्ध स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, दीर्घ स्वर संधि का। विद्यार्थी उदाहरण है वृद्ध स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, दीर्घ स्वर संधि का। देखिए व्यंजन संधि यहाँ पर होगी नहीं, गुण स्वर संधि भी नहीं होगी और वृद्ध स्वर संधि भी नहीं होगी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। विद्यार्थी उदाहरण है वृद्ध स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या फिर दीर्घ स्वर संधि का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी दीर्घ स्वर संधि का। विद्याधन अर्थी इसका सही संधि विच्छेद होगा, विद्याधन अर्थी।
तो प्रश्न नंबर 24 का जो है ऑप्शन नंबर डी दीर्घ स्वर संधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए टेक्निकल एरर कभी कभी हो जाता है जिससे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो विद्यार्थी का जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। पच्चीसवां प्रश्न पूछ रहा है दिग्भ्रम उदाहरण है। यह भी प्रश्न जो है संधि से है। दिग्भ्रम उदाहरण है विसर्ग संधि का, आयात स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, यण संधि का। तो दिग्भ्रम जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका जो सही संधि विच्छेद होगा दिक् धन भ्रम, इसका सही जो है संधि विच्छेद होगा, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। देखिए चिन्ह यहाँ पर सही नहीं लिखा गया है। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है योजक, विराम, निर्देशक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए योजक। आकाश पाताल के बीच लगने वाला जो चिन्ह है वो योजक है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, क्या वो सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। देखिए यहाँ पर क्रिया नहीं, इसलिए क्रिया विशेषण होगा नहीं। जब क्रिया है ही नहीं तो क्रिया भी नहीं होगा और सर्वनाम भी नहीं होगा। साड़ी की विशेषता है कि वह नई है, अर्थात नई जो है वो विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला प्रश्न पूछ रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चार विकल्प आपके सामने हैं। पूछ रहा है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। देखिए देख कर ही पता चल रहा होगा कि आम्र ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आम जो होगा तद्भव होगा और आम्र जो है वो तत्सम शब्द है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूध नहीं होगा क्योंकि दूध का जो तत्सम होता है वो दुग्ध होता है। शहीद और खिड़की भी नहीं होगा। और अगला ही प्रश्न पूछ रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इससे पहले तत्सम पूछा, अब तद्भव पूछ लिया है। बैंक, अमीर, अग्नि और मोह। देखिए बैंक होगा नहीं, अमीर भी होगा नहीं और अग्नि तत्सम शब्द है और अग्नि का तद्भव आग होता है और मुख जो होता है तत्सम शब्द होता है और मुख का जो है तद्भव मुंह होगा, अर्थात यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। विकल्प डी सही हो जाएगा। मुख का जो है मुंह होता है और मुंह जो है इस समय तद्भव शब्द है यहाँ पर। देखिए आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, रवि, अंशुमाली, यामिनी। देखिए दिनकर भी है, रवि भी है और अंशुमाली भी सूर्य का ही पर्यायवाची है और यामिनी जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए इसमें पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो यामिनी नहीं है। दिनकर और रवि, अंशुमाली तीनों ही सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में
ज़रूर बताइएगा। हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन एक बेहतर कंटेंट मिलता जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। देखिए, क्लास बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जो फैक्ट हैं, जिन प्रश्नों को आपको लगभग जानना ही चाहिए, यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है, और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं या किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर रखा जाता है। इधर उधर के क्वेश्चन इसमें रखे नहीं जाते हैं, जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो। देखिए, परीक्षाएं, टीजीटी की परीक्षा ज़रूर नज़दीक है, लेकिन हो सकता है टीजीटी की उतनी क्लास हम यहाँ पर ना दे पाएँ, लेकिन यूपी टेट और सुपर टेट के लिए आपकी जो है निश्चित तौर पर यह एक बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से जो है कोशिश की जा रही है कि आने वाली सुपर टेट की जो भर्ती हो या यूपी टेट हो, उसमें बेहतर कक्षाएं दी जाएं, निःशुल्क दी जाएं और दी ही जाएंगी। टीजीटी के लिए भी हम कुछ प्रैक्टिसें यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको ज़रूर लेकर आएंगे, और उन्हें आपको देखना ही पड़ेगा। बाकी जो यूपी टेट और सुपर टेट की जो परीक्षाएं अभी थोड़ी दूर लग रही हैं, पास आने तक उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छे से करा दी जाएगी। क्लास भी लगेंगे यहाँ पर, और देखिए, बिल्कुल निःशुल्क होगा। ध्यान रहे, बिल्कुल निःशुल्क होगा, और आप देख पाएंगे जो आप कहीं हो सकता है फीस देकर भी जो कंटेंट आपको न मिले, वो यहाँ पर निःशुल्क होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।